मैं बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी पुरानी और नकारात्मक सोच को निकाल फेंकूं। जिस शक्ति ने मुझे बनाया है उसी ने मुझे नया जीवन जीने की शक्ति भी दी है। मैं एक नई शुरुआत करूंगी, यहीं अभी, इसी वक्त से। हम एक सफर से जूझ रहे हैं, हम यकीन करें या ना करें। हम एक ऐसे सफर में हैं जिसमें हम अपनी पूरी काबिलियत को इस दुनिया में जाहिर करना सीख रहे हैं। हम में से कईयों ने ये सीख लिया है कि हमारी सोच उस बाहरी दुनिया का ही प्रतिरूप है, उसका प्रतिरूप जो हमारे साथ हो रहा है। पर क्या हो अगर ये दुनिया ऐसे काम ना करती हो तो? क्या हो अगर जो भी सोच आप अपने दिमाग में लाते हो उससे आप अपना वर्तमान और भविष्य तय कर रहे हो? क्या हो अगर आप अपनी आने वाली जिंदगी की कहानी उस सोच से लिख रहे हो जो आप अभी सोच रहे हैं? तो हो सकता है अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएं, तो कई शानदार उम्मीदें हमारे सामने खुद ब खुद दिखने लगेंगी और हमारी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर मुड़ जाएगी। और ये सब तब शुरू होगा जब आप अपना पहला कदम उठाएंगे। हमारी हर सोच जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे हमारा आने वाला कल तय होता है। ये ऐसे होता है कि हमारे विचार बाहर निकलकर ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर हमारे पास एक तजुर्बे के तौर पर लौट कर आते हैं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, आप वो चाहें या ना चाहें। एक विचार जो हम सोचते हैं वो स्थिर नहीं रहता, इसलिए उसे अपनाना भी उतना आसान है। तो जब आप ये दिल से फैसला कर लेते हैं खुद को बदलने के लिए, जिसे आप कहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव होना, आप अपनी सोच के बिंदु को बदल रहे हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर और क्या चाहिए। अगर आप वो एक छोटी सी चीज कर लें तो आप अपनी सीमाएं खोल देते हैं, अपनी सोच की सीमाएं, और नई सकारात्मक सोच आपके दिमाग में आने लगती है तो वो आपको जिंदगी के असली पहलुओं से रूबरू कराने लगती हैं। हम अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करेंगे अगर हम जिंदगी को अलग अलग भागों में बांट दें और अपनी जिंदगी से चुनें। हम क्या पसंद करेंगे, कौन सा पल, कौन सा दिन, अपने संबंध में, अपने व्यक्तित्व में, अपने करियर में, अपनी फैमिली के साथ मिलकर। जरा सोचिए, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। हम हर वक्त सेल फोन पर बिजी रहते हैं, हम किसी को मैसेज भेजते हैं, कंप्यूटर के सामने रहते हैं, इंटरनेट के जरिए जुड़े रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, लेकिन हम हर वक्त अपने से बाहर ही क्यों देखते हैं? हम लोग जरा भी अपने अंदर की ताकत को नहीं भांपते क्योंकि हम हमेशा बाहर से ही मदद की उम्मीद करते हैं, जबकि वो ताकत हमारे अंदर ही मौजूद है। ये सब निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे समझते हैं। ये शुरू होता है अलग सोचने से, और मुमकिन है कि आपको अपने सपने और अपनी चाहत पूरी करने के लिए सबका साथ मिले हर मोड़ पर, अपनी खुद की शक्ति के साथ। आपकी इच्छा अपने आप को ऐसा इंसान बनाने की होती है जो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पाले, जैसे संबंधों की कामना करे वो पाले, अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां कभी कोई कमी महसूस ना हो। तो आपको बस वो तरीका अपनाना है अपनी जिंदगी में उस चीज के महत्व को समझने की चाहत के साथ। मैंने सबसे पहले ये काम किया था, मतलब अपनी दुनिया को दूसरे तरीके से देखना। मिसाल के तौर पर लुइस एल्हे की बुक को लीजिए, उनकी किताब का शुरू से ही मुझ पर बहुत असर पड़ा था। जब मुझे सबसे पहले पता चला वाह, जो मैं सोच रही थी वो वाकई कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी पर असर डाल रहा है। हम ये अब जानते हैं कि हम अपने दिमाग में अपनी सोच और अपने विचारों का एक अलग पैटर्न बना सकते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद पैटर्न को बदल देता है और अलग तरह से चमकता है। तो अब वो सिर्फ फूला हुआ मुलायम गुलाबी रंग का नहीं है, अब उसमें बायोकेमिकल, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोफार्मोकेमिकल का असर है जो उतने ही असरदार हैं, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा असरदार हैं जो हमारे दिमाग में पहले से होता है। तो लुइस हे भूतपूर्व मॉडल, भूतपूर्व थेरेपिस्ट ने ऐसी चीज खोज निकाली अपने अनुभव से जिसकी विज्ञान ने पुष्टि दशकों बाद की। यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी जिंदगी को संवार नहीं सकता। मैं हमेशा ये करती रही हूँ।
पर मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कैसे अपनी समझने की शक्ति बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि जितना मैं समझूंगी कि ये जिंदगी कैसे काम करती है, हमारी सोच कैसे काम करती है, मेरी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। मैंने अभी अभी अपने 80वें दशक में कदम रखा है और मेरे साथ कोई ना कोई खूबसूरत वाकया होता ही रहता है, और मैंने ये फैसला किया है कि ये दशक, आने वाला ये दशक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दशक होगा। हमारे यहाँ सभी प्रवक्ता हैं जो सभी आपसे एक ही बात कहेंगे, सचमुच, पर हम यहाँ उसे कुछ अलग तरीके से कहना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि यहाँ हर कोई उसे अलग तरीके से ही सुने। जैसे मैंने कुछ कहा तो आप में से किसी को समझ आएगा और कोई कहेगा भाई ये क्या कह रही है, कोई अलग शख्स कुछ और कहेगा, 4-5 लोग कुछ और कहेंगे, 8-10 कुछ और कहेंगे, मगर अलग तरीके से समझेंगे, और आप लोग कहेंगे अरे भाई क्या बात है, क्या कमाल कहा इसने। मैं भी वैसे ही जी रही थी जैसे कई लोग जीते हैं, एक दूसरे ही दुनिया में। पर मैं समझती थी मैं यहीं पर हूँ, जिंदगी में बह रही थी, और अक्सर यही समझती थी कि जिंदगी जैसी चल रही है बिल्कुल ठीक ही चल रही है। दरअसल मैं अपनी जिंदगी का शिकार खुद ही बन गई थी। वाकई में अपनी जिंदगी बहुत ठंडे तरीके से जी रही थी। दरअसल मेरी जिंदगी के कुछ मायने ही नहीं थे, और ये मैं जानती थी कि कुछ कमी है। हमारा टैक्स का बिजनेस था। मैंने काफी कम उम्र से ही डैडी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। तब मेरी उम्र 16 साल की रही होगी। उनका बिजनेस तब घर में था, फिर हम लोग बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, और मैं 25 साल से कम साल की थी जब हमारा बिजनेस खाक हो गया। एक सुबह मुझे एक कॉल आया। वो मेरी मम्मी ने कॉल किया था, और उन्होंने बताया कि ऑफिस के बिल्डिंग में आग लग गई है। जब मैं वहाँ गई तो फायर ब्रिगेड थे, पुलिस थी, और न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ जुटी हुई थी। जो भी चीजें मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी वो मेरे ऑफिस में थी। मेरा एक शानदार फ्रंट ऑफिस था जिसमें कांच लगा था, और मैं उसमें से बाहर झांकती थी। उस वक्त जब वो बिल्डिंग जल रही थी तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरे टेबल पर कौन कौन से काम का ढेर लगा हुआ था। मैं तो इसलिए खुश थी कि मेरे डैडी मेरे साथ थे। मैंने तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उस वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था। मैं साथ ही साथ अपने ऑफिस के कुछ सामान को लेकर भी दुखी थी जो मैं खो चुकी थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ लोगों से ज्यादा अपनी कैलकुलेटिंग मशीन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि दिन भर मैं उसी में काम करती थी। सबसे खास बात, जहाँ पर आपकी आत्मा वाकई आपसे जुड़ जाती है और महसूस कराती है। मुझे याद है जब मैं उस आग को देख रही थी जो सब कुछ तहस नहस कर रही थी, दिल के कोने से एक आवाज आती है, ये जो हो रहा है, जो किसी वजह से हो रहा है। हो सकता है तुम्हें उस वक्त ये थोड़ा अजीब लगे, खतरनाक लगे, पर इससे वाकई एक अजीब सी चीज निकलेगी जिसे हम देखते रह जाएंगे। तो मैंने जिंदगी ऐसी चीज है जो चुटकी बजाते ही बदल सकती है। हर चीज जो आपके साथ है अचानक वहां से गायब हो सकती है, और जब आपकी जिंदगी में ऐसे मौके आए तो अचानक उस पल आपको महसूस होता है कि क्या चीजें हैं जो जिंदगी में आपके लिए मायने रखते हैं। पॉजिटिव सोच रखने का सबसे बड़ा इनाम जो मुझे मिला है इतने सालों में, इसकी वजह से मैंने वो चीजें जिंदगी में महसूस की है जो मैंने पहले नहीं की थी। ऐसी स्थिति में जीना सीखा जहाँ मुझे यकीन होता है कि वो चीजें मुझे मिलेगी जिनकी मुझे जरूरत है। एक ऐसी स्थिति में जीना जहाँ मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। और इतने सालों से पॉजिटिव सोच रखने की वजह से मुझे ये पता चल पाया है कि अब मैं जिंदगी को एक एनर्जेटिक फोर्स के तौर पर ले पा रही हूँ। मैं उस एनर्जेटिक स्टेट में जीती हूँ जो पॉजिटिव सोच की वजह से बने हैं, ना कि इस दुनिया की वजह से। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक काम करना है, और वो है सकारात्मक सोचना। वो आपकी जिंदगी को एक सही दिशा देता है, और वो आप जानबूझकर करते हैं। वो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, और जैसे ही आपने करना शुरू किया चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है बहुत छोटे स्तर से बदलें, जैसे कि कह सकते हैं कि पार्किंग प्लेस के लिए ग्रीन सिग्नल दिखना। सकारात्मक सोच आपको ऐसे आयाम में ले जाते हैं जहां आप अपनी चोट को भरने का मरहम खुद जानते हैं। आप अपने गुरु को पहचानते हैं, वो आपको चाहिए आपको किस आधार पर चलना है जो आपके लिए सही है। सकारात्मक सोचने में या तो आप पहले लिख सकते हैं कहीं भी, दीवार पर या शीशे पर, या फिर कहना शुरू कीजिए, मेरा शरीर अब मजबूत स्थिति में है जैसा वो पहले हुआ करता था। मैं स्वस्थ, मैं हूँ नीडर, रहता चारों पहर, खेल में मेरा कहर, जिंदगी में है बीवी का साथ, पैसा भी नहीं छोड़ता है साथ। मेरी इनकम तो अब वाकई में बढ़ती जा रही है। मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं असीम हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं असीम हूँ। मैं वो करती हूँ जो चाहती हूँ, मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जिन्हें पसंद करती हूँ, और मैं अच्छे खासे पैसे बना रही हूँ।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी खास काम को अंजाम देना है, पर ऐसा करने से आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगेंगी। मैं जिंदगी जिंदा दिली से जीतती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं अब ठीक हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं तकरीबन 300 से 400 बार रोज खुद को कैंसर के डर से उबारने के लिए बात कहती हूँ। और मेरा मानना है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी बात पर यकीन भी होना चाहिए। पॉजिटिव सोच आपका एक शुरुआती बिंदु है जहाँ पर आप तय करते हैं, ठीक है, ये मेरा सपना है। उच्च सोच को ताकतवर जो चीज बनाती है वो हमारी भावना जो उससे जुड़ी हुई है। इसमें खास बात यह है कि आप अपना सफर शुरू करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से शुरू करती हूँ। पहला कदम ये मेरा पॉजिटिव सोच होगा, दूसरा कदम ये होगा कि मैं कैसे अपनी भावनाओं को उस सोच के अनुसार ढाल सकती हूँ। और ऐसा अक्सर तब होता है जब हम काम भी अपनी पॉजिटिव सोच के मुताबिक करें और उस स्थिति तक पहुँचे। और जब आप उस स्थिति तक पहुंचते हैं, उस वक्त आप अपने सारे पॉजिटिव ताकत को उसमें लगा देते हैं और अपनी जिंदगी को उसके साथ जोड़ देते हैं। सब कुछ साफ नजर आता है। ये बात आपके अंदर घर कर जानी चाहिए, ना सिर्फ आपके दिमाग पर बल्कि आपकी आत्मा पर भी, और आपको उस पर यकीन करना होगा। और जब इसे पहली बार करते हैं तो आपको लगता है जैसे ये ढोंग है, थोड़ा बनावटी लगता है, पर कुछ समय बाद आप कहते हैं कि हाँ, ये तो चाहिए, ये सही है। हाँ, मैं तो लोगों से कहती हूँ कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और उसके बाद अपनी आंखों में देखिए। अपनी आंखों में देखने से खूबसूरत एहसास कोई नहीं है। और खुद को अपनाना और ये देखना कि कैसे आप अपने आप को नकार सकते हैं जब आप अपने बारे में कुछ अच्छा भी बोल सकते हैं। तो मैं ऑफिस जा रही थी जब मैंने पहली बार लुइस की बात महसूस की। वो कहती है, नहीं, आपको 20,000 बार एक दिन में कहना पड़े, और जब भी मन में आपके नकारात्मक विचार आए तो उस विचार को अपने सकारात्मक सोच से बदल लें। जब मैंने ये किया तो मुझे महसूस हुआ, मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची। मुझे लगा मैं अब तक अंधकार में थी। ये ऐसा है जैसे आप जमीन में बीज बोते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये उसी समय सच हो, पर हम ये जानते हैं ये बात होगी, तो आप वो बीज बोते हैं और उम्मीद करते हैं कि पौधा निकले। आप ऐसा नहीं करते कि 2 दिन बाद ही मिट्टी खोद कर देखें क्या हुआ, पौधा निकला कि नहीं निकला। आप इंतजार करते हैं पौधे के निकलने का, क्योंकि आप जानते हैं ये एक प्रक्रिया है। वो बीज जरूर पौधा बनेगा अगर सही मिट्टी में बोया गया है और उसे सही खुराक मिली है। तो मैंने कहा, अगर उन 20 सेकंड्स में तुम बारिश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? तो उसने कहा, जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैं महसूस कर रहा था कि मैं नंगे पैर कीचड़ में खड़ा हूं अपने गांव में। वहां कीचड़ हो रहा है क्योंकि वहां बहुत बरसात हुई है।